प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर किस तरीके से काम करते हैं। इंक्रीमेंट जो ऑपरेटर होता है वो वेरिएबल की वैल्यू में एक का इजाफा कर देता है, और जो डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है वो वेरिएबल की वैल्यू में एक की कमी कर देता है। तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर को वेरिएबल से पहले भी लगाया जा सकता है, जिसे प्रीफिक्स फॉर्म कहा जाता है, और वेरिएबल के बाद भी लगाया, जिसे पोस्टफिक्स फॉर्म कहा जाता है। अगर एक लाइन पर सिर्फ इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर है यूज़ हुआ है, चाहे वो फिर प्रीफिक्स हो चाहे वो पोस्टफिक्स हो, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर के साथ असाइनमेंट ऑपरेटर भी लगा दें, तो फिर प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स के रिजल्ट्स में फ़र्क पड़ता है। तो इन दोनों की हम एग्जांपल्स देखते हैं। तो ये मैंने प्रोग्राम एक बनाया है कि यहाँ पर मैंने 3 वेरिएबल बनाए, इंटीजर टाइप के। ए की वैल्यू 0 कर दी शुरू में, बी की वैल्यू 0 कर दी, और सी की वैल्यू 0 कर दी। उसके बाद लाइन नंबर 6 पे क्या किया मैंने, ए प्लस प्लस, सिर्फ क्या है लाइन नंबर 6 पे ए प्लस प्लस। तो ए की वैल्यू पहले क्या है 0, तो अब उसमें 1 का इजाफा हो जाएगा, यानी कि वो क्या हो जाएगी 1। ए की वैल्यू का जो 1। लाइन नंबर 7 पे मैं क्या कर रहा हूँ कि प्रिंट करवा रहा हूँ वैल्यू ऑफ ए। ये ए की वैल्यू में क्या करवा रहा हूँ, प्रिंट करवा रहा हूँ। लाइन नंबर 8 पे मैंने क्या किया, प्लस प्लस बी। अब यहाँ पर क्या था ए प्लस प्लस, जिसका मतलब है कि ए की वैल्यू में 1 का इजाफा। अब मैं जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है वो पहले यूज़ कर रहा हूँ, प्लस प्लस बी। इसका भी यही मतलब है कि बी की वैल्यू में 1 का इजाफा हो जाए। बी की वैल्यू क्या है 0, उसमें 1 का इजाफा होगा तो बी की वैल्यू भी क्या होगी 1 होगी। उसके बाद मैं डिस्प्ले करवा रहा हूँ, प्रिंट करवा रहा हूँ वैल्यू ऑफ बी। ये बी की वैल्यू डिस्प्ले करवाऊँगा। उसके बाद क्या है सी माइनस माइनस, इसका क्या मतलब है कि सी की वैल्यू में 1 की कमी हो जाए। सी की वैल्यू क्या है 0, 1 की कमी होगी तो क्या हो जाएगी -1। तो मैं सी की वैल्यू यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा हूँ, वैल्यू ऑफ सी, ये सी। तो इसको रन करते हैं, फिर देखें वैल्यू ऑफ ए इज़ 1, ए की वैल्यू वही 1 होगी जो मैंने कहा था। वैल्यू ऑफ बी ये भी 1 होगी, और जो सी की वैल्यू है वो क्या हो गई -1 हो गई। तो इस तरीके से काम करते हैं। यहाँ पर मैंने जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर था वो पोस्ट फिक्स फॉर्म में लगाया था, यहाँ पर प्री फिक्स फॉर्म में लगाया, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर 1 का इजाफा या 1 की कमी करते हैं अगर एक लाइन पर एक ही हो। लेकिन अगर हम इनको प्री फिक्स और पोस्ट फिक्स ऑपरेटर को असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ यूज़ करें, तो फिर प्री फिक्स और पोस्ट फिक्स के रिज़ल्ट क्या होते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं। तो उसकी एग्जांपल देखते हैं। ये उसकी एग्जांपल है कि मैंने क्या किया है कि 3 वेरिएबल बनाए, ए बी सी, तीनों की वैल्यू 0। लाइन नंबर 5 पे मैंने ये किया। लाइन नंबर 6 पे मैं क्या कर रहा हूँ कि b इज इक्वल टू ए प्लस प्लस, कि क्या हो कि b इज इक्वल टू ए प्लस प्लस। अब इंक्रीमेंट ऑपरेटर के साथ ये असाइनमेंट ऑपरेटर भी आ गया है, तो अब फ़र्क पड़ेगा कि हम प्री फिक्स यूज़ कर रहे हैं या पोस्ट फिक्स फॉर्म यूज़ कर रहे हैं। तो लाइन नंबर 6 का क्या मतलब होगा, लाइन नंबर 6 को देखें। लाइन नंबर 6 क्या कह रही है, b इज इक्वल टू ए प्लस प्लस सेमीकोलन। लाइन नंबर
6 का ये मतलब है कि पहले ए की वैल्यू बी के अंदर क्या हो जाए, ट्रांसफ़र हो जाए। ए की वैल्यू क्या है, 0 है, 0 ट्रांसफ़र होगी बी में तो बी की वैल्यू 0 रहेगी, 0 होगी। उसके बाद जब ये वैल्यू ट्रांसफ़र हो जाएगी तो ए की वैल्यू में 1 का इजाफा हो जाए, ए प्लस प्लस, यानी कि ए की वैल्यू फिर क्या हो जाएगी, 1। पहले ए की वैल्यू बी में ट्रांसफ़र होगी यानी कि 0, फिर ए की वैल्यू में 1 का इजाफा हो जाएगा यानी कि 1। इस तरह जो लाइन नंबर 7 है वो क्या करिए, सी इज इक्वल टू प्लस प्लस बी, सी इज इक्वल टू प्लस प्लस बी। इस लाइन का क्या मतलब है कि पहले b की वैल्यू में 1 का इजाफा हो, पहले b की वैल्यू में 1 का इजाफा हो। b की वैल्यू क्या है, ऊपर वाले लाइन के मुताबिक b की वैल्यू 0 है, b की वैल्यू जब 1 का इजाफा होगा तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। अब जब b की वैल्यू में 1 का इजाफा हो गया तो b की वैल्यू c में क्या कर दी जाएगी, ट्रांसफ़र या असाइन कर दी जाएगी, और c की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 1। उसके बाद मैं लाइन नंबर 8 पे a की वैल्यू डिस्प्ले करवा रहा हूँ, लाइन नंबर 9 पे b की वैल्यू, और लाइन नंबर 10 पे c की वैल्यू डिस्प्ले करवा रहा हूँ। तो क्या होनी चाहिए उनकी वैल्यू, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू भी 1 हो गई है, और c की वैल्यू भी 1 हो गई है। इसको रन करते हैं, इसमें देखें कि वैल्यू ऑफ a इज़ 1, वैल्यू ऑफ b इज़ 1 और वैल्यू ऑफ c इज़ 1। तीनों की वैल्यू 1 हो गई है। तो ये इस तरीके से आपके प्री फिक्स और पोस्ट फिक्स ऑपरेटर काम करते हैं जब उनको असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ यूज़ किया जाए। उसके बाद आते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स आते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर्स कंडीशंस लगाने के लिए यूज़ होते हैं। कंडीशन कहाँ पर आती है, जहाँ पर कंपैरिजन हमें परफॉर्म करना होते हैं। कंपैरिजन परफॉर्म करने के लिए हमें 2 चीज़ें चाहिए, उनको हम कंपेयर करेंगे, और जो रिलेशनल ऑपरेटर का जो आंसर होता है वो ट्रू या फॉल्स में आता है। जो आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर होते हैं उनका जो आंसर होता है वो या तो इंटीजर में आएगा या फ्लोट में आएगा, कि अगर 2 + 2 करते हैं तो 4 आएगा, तो 4 भी क्या इंटीजर है। 2 × 2 करते हैं तो 4 आया, 4 क्या इंटीजर है। तो यानी कि जो अरिथमेटिक जो ऑपरेटर हैं उनका जो आंसर है वो आपका इंटीजर या फ्लोट में आता है। इस तरह जो रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं इनका जो आंसर जो होता है वो आपका ट्रू या फॉल्स में आएगा। कंपैरिजन होगा और कंपैरिजन की बुनियाद पर जो आंसर होगा वो आपका ट्रू या फॉल्स में निकलेगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही। कल फिर इसकी मज़ीद डिटेल पढ़ेंगे एग्जाम्पल के साथ कि रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या हैं, उसके बाद आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं।